हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम सीखेंगे अवकलनीयता यानी डिफरेंशिएबिलिटी। बच्चों, डिफरेंशिएबिलिटी सीखने से पहले हम थोड़ा डेरिवेटिव के बारे में बात करते हैं। डेरिवेटिव्स किसे कहेंगे? जैसे कोई फंक्शन y बराबर एफ एक्स है तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव जो होता है उसे हम ऐसे लिखेंगे डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स, या इसे ऐसे भी लिख सकते हो डी डी एक्स ऑफ वाई, या इसे एफ डैश एक्स भी कहते हैं, या वाई डैश या वाई वन। तो ये जो हमने 5 टाइप के सिंबल आपको बताए, ये सभी सिंबल फर्स्ट डेरिवेटिव के हैं, यानी प्रथम अवकल गुणांक, या इसे अवकलज भी कहते हैं। अब इसके बाद अब हम बात करेंगे डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में, मीन्स अवकलनीयता के बारे में। तो दोस्तों, जैसे y बराबर एफ एक्स पर कोई बिंदु x बराबर a दिया है और इस पर हमें चेक करना है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं, यानी अवकलनीय है या नहीं। तो बच्चों हम क्या करेंगे, इसमें हम एक तो राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, आर एच डी मीन्स राइट हैंड डेरिवेटिव, हिंदी में बोलेंगे दक्षिण पक्ष अवकलज, इस तरह से बोलेंगे। हालांकि आप राइट हैंड डेरिवेटिव ही लिखिए। अच्छा, इसे संकेत में लिखना चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो एफ डैश ए प्लस ए पॉजिटिव। जब राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल रहे हैं तो यहाँ पे ए पर चेक करना है तो ए पॉजिटिव लिखना है। अच्छा, इसका फॉर्मूला क्या होगा वो देखिए, तो ऐसे लिखेंगे एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच। तो ये राइट हैंड डेरिवेटिव आ जाएगा। इसी तरह से फिर हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में क्या करेंगे, पहले सिंबल बताते हैं, इसे एफ डैश ए माइनस यानी ए नेगेटिव इस तरह से लिखना है, और इसका फॉर्मूला होगा एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन माइनस एच, इस तरह से हो गया। अब बच्चों, अगर ये दोनों आपस में बराबर हैं, यानी राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आपस में बराबर हैं, यानी आर एच डी इक्वल एल एच डी, तो हम कहेंगे कि ये फंक्शन जो है वो अवकलनीय है, और यहाँ से जो वैल्यू आएगी उसी को हम एफ डैश ए कहेंगे, यानी इसका अवकल गुणांक कहेंगे। तो आपको समझ आ गया होगा। बाकी बच्चों, यहाँ ये निकालना बहुत आसान है क्योंकि आप लिमिट पढ़ चुके हो, तो लिमिट के तरीके से निकालते हैं। यहाँ पर ये ध्यान रखना है, यहाँ लिमिट h टेंस टू 0 के लिए ही आपको सॉल्व करना है। लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ भी देखो लिख देते हैं लिमिट h टेंस टू 0, इसके लिए से सॉल्व करना है। बाकी आगे देखते हैं। बच्चों, आपके सामने ये एग्जाम्पल है, एफ एक्स बराबर मोड एक्स माइनस 1 एट एक्स बराबर 1। ये चेक करना है डिफरेंशिएबल है या नहीं। वैसे तो ये प्रूव करने भी आता है, इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स बराबर 1, यानी एक्स बराबर 1 पर अवकलनीय नहीं है, ये प्रूव करने के लिए आता है। तो चलिए चेक करते हैं कैसे। पहले आर एच डी राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे हम। बच्चों, अभी बताया था राइट हैंड डेरिवेटिव जो निकालेंगे तो फॉर्मूला हमने बताया था ना, जब एक्स बराबर ए पर चेक करना है तो फॉर्मूला इस तरह से है, एफ, यहाँ पे ये ध्यान रखना है लिमिट एच टेंस टू 0। अब देखिए एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच, ये फॉर्मूला है। अब यहाँ एक ही पे देखिए क्या है 1, तो यहाँ पे एक ही पे 1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे समझ सकते हो आप, यहाँ पे हो जाएगा एफ 1 प्लस एच माइनस एफ 1 अपॉन एच। चलिए ये वैल्यू इसमें पुट करते हैं, तो लिमिट एच टेंस टू 0, एफ 1 प्लस एच मीन्स जो एफ एक्स दिया है यहाँ एक्स की ए पे आपको 1 प्लस एच पुट करना है, तो क्या हो जाएगा मोड एक्स की पे 1 प्लस एच माइनस 1, ये f1 प्लस एच हो गया, माइनस f1 मीन्स एक्स 1 डालना है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 1, ये मोड के अंदर लिखा हुआ है 1 माइनस 1 अपॉन एच। चलिए इसे सॉल्व करते हैं बच्चों। तो लिमिट h टेंस टू 0, ये माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल, मोड h का मान h ही होता है, तो h अपॉन h, यानी ये आ गया 1। तो राइट हैंड डेरिवेटिव आ गया। अब हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो चलिए देखते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, एल एच डी। फॉर्मूला भी आपको बताया था, लिमिट एच टेंस टू 0, ये जरूर लिखना है लिमिट एच टेंस टू 0, एफ ए माइनस एच, तो एक ही पे 1 है तो क्या लिखेंगे एफ 1 माइनस एच माइनस एफ 1 अपॉन माइनस एच। चलिए इसमें पुट करते हैं 1 माइनस एच, यहाँ पे डालेंगे एक्स की ए पे, लिमिट एच टेंस टू 0। आप ये तो समझ गए होंगे, एफ एक्स की वैल्यू है तो इसमें एक्स की पे 1 माइनस एच पुट करना है, तो ये 1 माइनस एच माइनस 1 माइनस f1, अभी यहाँ पे बताया था मोड 1 माइनस 1 अपॉन माइनस एच। चलिए इसकी वैल्यू ऊपर दिखा देते हैं हम, तो लिमिट h टेंस टू 0,
यहाँ पे आप देख सकते हो -1 + 1 कैंसिल, यहाँ भी -1 + 1 कैंसिल, मोड ऑफ -h h हो जाएगा, तो h अपॉन क्या बचा, -h बचा। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, SH कैंसिल -1 आ जाएगी। तो ये आ गया लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। अब आप देख सकते हो राइट हैंड डेरिवेटिव कितना आया था, +1 आया था, और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना आया, -1 आ गया। दोनों आपस में बराबर नहीं है। आप लिख सकते हो RHD बराबर नहीं है LHD, इस तरह से। तो अब क्या कहेंगे, अब हम कहेंगे अतः fx जो है वो x बराबर 1 पर डिफरेंशिएबल नहीं है, माने अवकलनीय नहीं है। इसी तरह से एक एग्जांपल और देखते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन है आपके सामने, fx बराबर स्टेप ऑफ x एट x बराबर 2। ये भी इसी तरह का क्वेश्चन है, इसमें भी यही सिद्ध करना है कि यह अवकलनीय नहीं है x बराबर 2 पर। दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x बराबर 2। तो चलिए चेक करते हैं। सबसे पहले हम राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे RHD। अभी आपको फॉर्मूला बताया था, लिमिट h टेंड्स टू 0। जब राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं तो x बराबर a पर जांच करनी तो fa प्लस h लिखते हैं, यहाँ 2 पर जांच करनी तो क्या लिखेंगे, f2 प्लस h माइनस f2 अपॉन h, इस तरह से लिखेंगे। चलिए इसमें वैल्यू पुट करते हैं, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, f2 प्लस h का मतलब है जो fx दिया है इसमें x की पे यहाँ 2 प्लस h डालना है, तो क्या हो जाएगा, स्टेप ऑफ 2 प्लस h माइनस स्टेप ऑफ 2 हो जाएगा, यहाँ x की पे 2 रखेंगे तो स्टेप ऑफ 2 अपॉन h। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। आपने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पढ़ा ही है, स्टेप ऑफ x माने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। तो इसमें जब 2 प्लस h रखा है माने 2 से जरा सा बड़ी संख्या, जैसे 2.1, तो इसका मान क्या आने वाला है, 2 ही आने वाला है, तो ये 2 हो जाएगा, माइनस इसकी वैल्यू भी 2, तो 2 माइनस 2 अपॉन h, 2 माइनस 2 0 हो गया, तो 0 अपॉन h 0 आ गया। तो ये राइट हैंड डेरिवेटिव हमने निकाला। इसी तरह से अब हम लेंगे LHD माने लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लेंगे। फॉर्मूला क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 fa माइनस h, तो एक ये पे 2 पुट करेंगे तो f2 माइनस h माइनस f2 अपॉन माइनस h। चलिए सॉल्व करते हैं बच्चों। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, f2 माइनस h, तो क्या करेंगे, यहाँ x की पे 2 माइनस h पुट करेंगे, तो स्टेप ऑफ 2 माइनस h माइनस स्टेप ऑफ 2 अपॉन माइनस h। 2 माइनस h का मतलब 2 से थोड़ा सा कम, जैसे 1.99। तो आप समझ सकते हो स्टेप ऑफ 1.99 क्या आने वाला है, 1 आने वाला है। तो इसकी ये पे 1 वैल्यू पुट करेंगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो गया 1 माइनस इसकी वैल्यू 2 अपॉन माइनस h। बच्चों ये क्या हो जाएगा, ऊपर देखते हैं, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। आप यहाँ देख सकते हो ये -1 अपॉन माइनस h बचेगा, माइनस से माइनस कैंसिल, यानी 1 अपॉन h बचेगा। तो ये क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, इन्फिनिटी, है ना। तो RHD क्या आया था, देखो 0 आया था, और LHD क्या आ गया, इन्फिनिटी। दोनों आपस में बराबर नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे फलन अवकलनीय नहीं है, नॉट डिफरेंशिएबल एट x बराबर 2। आ गया होगा समझ में। अब बच्चों कुछ फंक्शन ग्राफी रूप से देखते हैं, ग्राफिकल मेथड समझते हैं कि कोई भी फंक्शन दिया है तो ग्राफिकल मेथड से हम कैसे चेक करेंगे कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है। बच्चों अब हम देखते हैं ग्राफिकल मेथड। तो जैसे कोई फंक्शन y बराबर fx दिया हुआ है और कोई पॉइंट दिया है x बराबर a, अब इस पर हमें चेक करना है कि अवकलनीय है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, fx का कोई ग्राफ खींचेंगे यहाँ पे, जैसे मान लीजिए इस तरह से कोई ग्राफ खींच दिया। यहाँ जब x बराबर a पुट करेंगे तो y का मान fa हो जाएगा, तो ये बिंदु मान लीजिए ये आ गया a, fa, इस तरह से ये बिंदु आ गया। अब इस बिंदु पर यदि केवल और केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, केवल एक स्पर्श रेखा माने एक ही टेंजेंट इस तरह से खींची जा सकती है, तो हम कहेंगे फलन अवकलनीय है। अवकलनीयता का यही मतलब होता है कि अगर किसी बिंदु पर एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है तो हम कहते हैं फलन अवकलनीय है। यहाँ पर जो ये स्पर्श रेखा है ना, ये वास्तव में यहाँ पर जो f' आएगा जिसे फर्स्ट डेरिवेटिव कहते हैं, ये वास्तव में इसकी प्रवणता दिखाता है। जो स्पर्श रेखा है उसकी प्रवणता, यानी ये tan थीटा के बराबर होता है, f' इक्वल tan थीटा ये होता है। बच्चों अब यहाँ से आप समझ सकते हो कि यदि कोई फंक्शन अवकलनीय है, किसी पॉइंट पर अवकलनीय है, तो वो फिर 100% कंटिन्यूअस होगा, माने सतत होगा। तो यहाँ से एक रिजल्ट मिलता है हमें कि अगर फंक्शन अवकलनीय है, यानी अवकलनीयता जो होती है, अवकलनीयता इसे हम लिख देते हैं यहाँ पे,
अवकलनीयता ये प्रदर्शित करती है कि फलन सतत है, यानी ये सततता को दिखाती है। कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो निश्चित कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। इसी तरह से बच्चों एक ग्राफ और देखते हैं जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई फंक्शन का ग्राफ इस तरह से है, इस तरह से। अब यहाँ पे ये जो पॉइंट दिखाई दे रहा है, ये शार्प कॉर्नर, जहाँ ये कोण बन रहा है, यहाँ पे कोण बन रहा है, तो यहाँ पर अगर हम स्पर्श रेखा खींचें तो बहुत सारी रेखा खींची जा सकती हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर डिफरेंशिएबल नहीं है। जहाँ कोई शार्प कॉर्नर बनता है, यानी कोई कोण बन जाता है, वहाँ फंक्शन कभी अवकलनीय नहीं होता, क्योंकि बहुत सारी स्पर्श रेखा खींची जा सकती हैं। लेकिन ये देखिए, ये सतत है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि फंक्शन सतत है, तो ये नहीं कह सकते कि अवकलनीय होगा या नहीं होगा। यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। तो दूसरा पॉइंट समझने वाला ये है कि जहाँ भी शार्प कॉर्नर होगा वहाँ फलन अवकलनीय नहीं होगा। आप इसे नोट कर सकते हो। इसके अलावा एक पॉइंट और भी है कि जहाँ फंक्शन टूट जाता है, मान लो कोई फंक्शन इस तरह से जा रहा है, इस तरह से, जैसे यहाँ से ये और यहाँ से ये टूट गया इस पॉइंट पर, तो जिस पॉइंट पर टूटता है वहाँ भी बहुत सारी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि एक भी स्पर्श रेखा वास्तव में नहीं खींची जा सकती। तो यहाँ भी फलन अवकलनीय नहीं है। तो जहाँ फलन टूट जाता है वहाँ फलन अवकलनीय नहीं होता। माने जिस बिंदु पर फलन डिसकंटिन्यूअस है, सतत नहीं है, तो अवकलनीय भी 100% नहीं होगा। तो ये भी एक पॉइंट है कि अगर सतत नहीं है, सतत नहीं, तो ये प्रदर्शित करेगा कि अवकलनीय भी नहीं, अवकलनीय भी नहीं होगा। ये पॉइंट पूछ लिए जाते हैं एयरफोर्स, एनडीए, नेवी, ऐसे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, इसलिए ये पॉइंट हमने बताए हैं आपको। बाकी एक एग्जाम्पल लेते हैं जिससे हमें तुरंत पता चलेगा कि फंक्शन कौन से पॉइंट पर अवकलनीय नहीं है। बच्चों आपके सामने क्वेश्चन है f(x) बराबर मोड ऑफ x माइनस 2। अब ये पूछा जाएगा कि फंक्शन किस बिंदु पर अवकलनीय नहीं है। तो बच्चों इसका आप ग्राफ जानते होंगे, हमने पिछले वीडियो में आपको ग्राफ बताया था, फंक्शन वाले वीडियो में। तो x माइनस 2 का ग्राफ किस तरह से खींचेंगे, जो भी मोड के अंदर राशि है उसे आप 0 मान लिया करो। तो x माइनस 2 बराबर 0 मानेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू 2 आने वाली है। तो यहाँ पे देखिए x की वैल्यू 2 कहाँ होगी, यहाँ मूल बिंदु है 0, तो यहाँ 1 2 यहाँ पे होगी। तो इस तरह से ये V टाइप का ग्राफ बन जाता है। अब अभी आपको बताया था जहाँ शार्प कॉर्नर होगा, यानी ग्राफ कोण बनाएगा, वहाँ फलन अवकलनीय नहीं होगा। तो ये बिंदु दिखाई दे रहा है ना x बराबर 2, यहाँ फलन अवकलनीय नहीं होगा। तो मॉडुलस वाले जितने भी फंक्शन होते हैं, बड़ा इजी तरीके से आप बता सकते हो कि यह फलन कहाँ अवकलनीय नहीं होगा। अब जैसे ये है, तो यहाँ पे इसे 0 मानने से x की वैल्यू क्या आने वाली है, इसे 0 मानने से x की वैल्यू 1 आएगी। इसी तरह से इसे 0 मानने से देख सकते हो आप x की वैल्यू क्या आने वाली है, तो x की वैल्यू माइनस 2 आने वाली है। तो इसका मतलब जो ये फंक्शन है ये -2 पर और 1 पर, यानी x की इन दो वैल्यू पर अवकलनीय नहीं होगा, डिफरेंशिएबल नहीं होगा। हालांकि इन दोनों फंक्शन के बारे में पूछा है कि सतत है या नहीं, तो हाँ, ये दोनों ही फंक्शन सतत फलन है, यानी कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो इस तरह से आप अवकलनीय मौखिक बता सकते हो फंक्शन को कि कौन से पॉइंट पर अवकलनीय नहीं है। इसके अलावा एक पॉइंट और आपको बता देते हैं, जैसे दो फंक्शन अलग अलग दिए हैं, जैसे मान लीजिए एक f(x) फंक्शन है और दूसरा g(x) फंक्शन है, और x बराबर a पर ये दोनों ही फंक्शन अगर अवकलनीय है, दोनों ही फंक्शन डिफरेंशिएबल हैं, तब उस कंडीशन में f(x) प्लस g(x) भी अवकलनीय होगा, f(x) माइनस g(x) भी अवकलनीय होगा, f(x) इंटू जी(x) या f डॉट g, इस तरह से कह सकते हो x, ये भी अवकलनीय होगा, और f(x) अपॉन g(x) भी अवकलनीय होगा, बशर्ते ga बराबर नहीं हो 0। तो कुछ थ्योरम है बच्चों। इसके साथ ही डिफरेंशिएबिलिटी कंप्लीट होती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा टॉपिक है नहीं। चलिए इसके बाद अगले टॉपिक में मिलेंगे डेरिवेटिव्स।